Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start transpiration. और ट्रांसपरेशन को आप पढ़ते हैं, दिस इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो हम इस टॉपिक के अंदर ट्रांसपरेशन की टाइप्स को पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी द फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांसपरेशन, और उसके बाद स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को हम पढ़ेंगे, बिकॉज वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होगी ट्रांसपरेशन के प्रोसेस को. तो सबसे पहले हम चलते हैं टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ ट्रांसपरेशन, के ट्रांसपरेशन को हम किन टाइप्स में डिवाइड करते हैं. सो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रांसपरेशन विच आर क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड स्टोमेटल ट्रांसपरेशन. सबसे पहले हम क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन की तरफ आते हैं, और जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इट इज द ट्रांसपरेशन दैट अकर्स थ्रू क्यूटिकल. अब क्यूटिकल को तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इट इज अ वैक्सी लेयर, और नॉर्मली इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर. सो नॉर्मली अगर हम लीव्स के स्ट्रक्चर को देखें तो लीव्स में क्यूटिकल इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को डेवलप करता है, विच इज मेड अप ऑफ वैक्सी लेयर. और इस क्यूटिकल का काम क्या है, नॉर्मली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. अगर वाटर इस क्यूटिकल के थ्रू इवेपोरेट होता है तो हम इस ट्रांसपरेशन को क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन का नाम देंगे. अब ये कैसे ट्रांसपरेशन होगी, आपने इसमें 2 चीजें याद रखनी है कि क्यूटिकल की कंपोजिशन और क्यूटिकल की थिकनेस ये पार्ट टू पार्ट वेरी करती है. सो दिस डिफरेंस इन द कंपोजिशन and thickness of the cuticle will allow loss of water at certain parts of the plant. जहां पर क्यूटिकल थिन होगी वहां से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेशन की इस टाइप को हम कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन. सेकंड टाइप जो हमारे पास मौजूद है दैट इज लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन. अब यहां पर भी आपने सबसे पहले यह समझना है कि लेंटिकल्स क्या होते हैं और कहां पर मौजूद होते हैं. सो ये हमारे पास एक वुडी प्लांट का सेक्शन मौजूद है विच कंटेन्स पिथ, फ्लोइम एंड द आउटर कवरिंग, जिसको हम बार्क कहते हैं. दिस बार्क हैज सम ऑफ द पोर्स एंड दीज पोर्स प्रेजेंट इन बार्क ऑफ वुडी प्लांट्स आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स. तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि लेंटिसेल्स आर नॉट द सेल्स, these are actually pores, और इनको हम एरेटिंग पोर्स का नाम भी देते हैं. अब एरेटिंग पोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रांसपरेशन के साथ साथ these are also involved in gaseous exchange. और इन पोर्स के अराउंड जो सेल्स प्रेजेंट होंगे these are the कार्क सेल्स, और कार्क सेल्स डेड सेल्स होते हैं, ये डेड सेल्स कहलाएंगे. तो आपने ये याद रखना है कि लेंटिसेल्स क्या हैं, these are pores present in the stem, in the bark of the woody plants, और these are surrounded by the dead cork cells, और इनके थ्रू जो वाटर की इवेपोरेशन होगी उसको हम कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन. तीसरी टाइप हमारे पास है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, दैट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स. स्टोमेटा को भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये क्या है, these are also pores. जैसे आपने अभी लेंटिसेल्स को पढ़ा है कि ये पोर्स हैं, सिमिलरली स्टोमेटा आर आल्सो द पोर्स विच आर कॉमनली फाउंड इन द लीव्स. लेकिन उसके अलावा डिफरेंट ग्रीन पार्ट्स में ये मौजूद हो सकते हैं, लाइक दिस कैन बी प्रेजेंट इन द ब्रांचेस, दिस कैन बी प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टेम. तो स्टोमेटा आर द पोर्स विच आर आल्सो सराउंडेड बाय द एपिडर्मल सेल्स, ये लिविंग सेल्स होंगे. और इन एपिडर्मल सेल्स को जो इमीडिएटली स्टोमेटा को सराउंड करते हैं इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स. और इन गार्ड सेल्स की शेप के चेंज होने से स्टोमेटा ओपन या क्लोज हो जाएंगे. आपने यहां पर एक चीज याद रखनी है कि ये जो स्टोमेटा हैं इनके लिए टर्म हम यूज करते हैं मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वेल्व्स की. अब वेल्व्स इनको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलाउ करेगी एक डायरेक्शन में मूव करने में. जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं कि यहां से वाटर मूव करेगा आउटसाइड, यहां से ऑक्सीजन मूव करेगी आउटसाइड, और इन स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंटर होगी इनटू द प्लांट सेल. सो लाइक लेंटिसेल्स
These are also involved in gaseous exchange and transpiration. तो हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा कि इनको वेल्व क्यों कहते हैं, फिर उसके बाद इनको डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को, या आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि दीज आर सेंस्ड बाय मल्टीपल एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स, सो वी कॉल देम एज मल्टी सेंसरी। और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर वाटर का रोल होगा, इसलिए हम हाइड्रोलिक के टर्म यूज करते हैं। सो दीज आर मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वेल्व्स। मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि दीज आर सराउंडेड बाय द एपिडर्मल सेल्स, और इन सेल्स को हम गार्ड सेल्स का नाम देते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं या ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ये बाकी एपिडर्मल सेल्स से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। लाइक जो एपिडर्मल सेल्स हैं दे डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, लेकिन आपने ये याद रखना है कि गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स दैट हैव क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब ये है कि इन गार्ड सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। इसी तरह से आपने याद रखना है कि जो बाकी एपिडर्मल सेल्स होते हैं दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू प्लाज्मोडिस्मेटा, लेकिन ये जो गार्ड सेल्स हैं ये बाकी एपिडर्मल सेल्स के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, या आप कहेंगे कि इनके और बाकी सेल्स के दरमियान ये प्लाज्मोडिस्मेटा के कनेक्शंस नहीं होते। तो आपने ये दो डिफरेंसेस याद रखने हैं गार्ड सेल्स के बाकी एपिडर्मल सेल्स के साथ, यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है बाकियों में नहीं होता। दे आर नॉट कनेक्टेड विद प्लाज्मोडिस्मेटा, बाकी प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू कनेक्टेड होंगे। गार्ड सेल्स में आपने ये भी याद रखना है कि इनकी दो बेसिक वॉल्स हैं। वो दो बेसिक वॉल्स कौन सी होंगी? दिस इज देयर आउटर वॉल दैट इज कन्वेक्स, एंड दिस इज इनर वॉल। Outer is comparatively thin while inner is comparatively thick. और जब इन गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है then these inner walls become rigid, और रिजिड होने की वजह से ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर इन गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर लो हो then their inner walls become flaccid, और फ्लैसिड होने की वजह से ये स्टोमेटा को क्लोज कर देती हैं। तो आपने ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर लो होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और अगर गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर हाई होगा तो फिर स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। और ये टर्गर प्रेशर को चेंज करने में किसका रोल होगा? दैट विल बी द रोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जब वाटर इन गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। और अगर वाटर इन गार्ड सेल से बाहर निकलेगा तो टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग से ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इफेक्ट होगा। तो इसलिए आपने याद रखना है कि एनी फैक्टर दैट इफेक्ट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विल इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप थी ट्रांसपिरेशन की। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इन तीनों टाइप्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, इनका कंपैरिजन हम देख लेंगे तीनों टाइप्स का, यानी क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को। सबसे पहला डिफरेंस जो आपने याद रखना है वो इन स्ट्रक्चर्स का है कि ये ट्रांसपिरेशन किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू होगी। हमने जैसा कि अभी पढ़ा है कि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन विल बी थ्रू क्यूटिकल, लेंटिकुलर थ्रू लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटल थ्रू स्टोमेटा। दूसरा आपने कंपैरिजन यहां पर याद रखना है इन कंपोनेंट्स की या इन स्ट्रक्चर्स की लोकेशंस का। वहां से आपको आइडिया होगा कि ये जो ट्रांसपिरेशन की टाइप हम पढ़ रहे हैं ये कॉमनली कहां से हो रही होगी। तो जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द लीव्स, ये लीव्स से हो रही होगी, और क्यूटिकल लीव्स की दोनों सरफेसेस पर प्रेजेंट होती है, यानी ऑन द अपर एपिडर्मिस एंड ऑल्सो ऑन द लोअर एपिडर्मिस। इसी तरह से जो लेंटिसेल्स हैं दे आर फाउंड इन द बार्क ऑफ द स्टेम, और किन स्टेम में? वुडी प्लांट्स के अलावा ये बार्क बाकी प्लांट्स में नहीं होगी तो लेंटिसेल्स भी नहीं होंगे। तो इसलिए जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है इट अकर्स ओनली इन द वुडी प्लांट्स। और स्टोमेटा
are commonly associated with the leaves. Majority leaves पे present होते हैं. Such leaves where stomata are present on both sides, यानी upper epidermis पर भी और lower epidermis पर भी, तो इनको हम कहेंगे isobilateral leaves. लेकिन अगर स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पर मौजूद हैं तो सच लीव्स विल बी कॉल्ड एज डॉर्सी वेंट्रल लीव्स. तो ये भी आपने याद रखना है, स्टोमेटा की बेस पर लीव्स की दो बेसिक कैटेगरीज. नेक्स्ट हम चलते हैं परसेंटेज की तरफ. जो क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन है, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 5 to 7% ऑफ द टोटल ट्रांसपरेशन. लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन कॉन्स्टिट्यूट 1 to 2%. और इसी तरह से जो स्टोमेटल ट्रांसपरेशन है, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ टोटल ट्रांसपरेशन. तो जो सबसे कॉमन टाइप ट्रांसपरेशन की है, दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपरेशन. सो ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं. लास्ट में आपने जो डिफरेंस याद रखना है वो इनकी अक्रंस का है. जो क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन है, इट कैन अकर बोथ ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द नाइट. इसी तरह से जो लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन है, इट कैन अकर बोथ ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द नाइट. जबकि जो स्टोमेटल ट्रांसपरेशन है, इसके बारे में आपने याद रखना है. आपने पढ़ा होगा कि स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज्ड एट नाइट. द स्टोमेटल ट्रांसपरेशन है, इट कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम. तो हमने ये ट्रांसपरेशन की 3 बेसिक टाइप्स पढ़ी हैं. लेट्स वी मूव टुवर्ड्स फ्यू ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि यहां से कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपरेशन इन प्लांट्स. क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर, स्टोमेटल, एपिडर्मल. हमने अभी पढ़ा है कि प्लांट्स में जो ट्रांसपरेशन होती है उसमें से 90% स्टोमेटा के थ्रू होती है. So the most common type of transpiration is the stomatal transpiration. Correct option will be Charlie. Question number 2 हमारे पास है, type of transpiration that occurs in woody plants only. यानी ऐसी ट्रांसपरेशन जो सिर्फ woody plants में होती है. क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर, स्टोमेटल, एपिडर्मल. तो ये भी हमने अभी पढ़ा है कि जो लेंटिसेल्स हैं, दे आर फाउंड ओनली इन द वुडी प्लांट्स. तो इसीलिए ऐसी ट्रांसपरेशन की टाइप जो सिर्फ वुडी प्लांट्स के अंदर होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, दीज आर इन्वॉल्व्ड बोथ इन गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन. स्टोमेटा ओनली, lenticels only, both stomata and lenticels, neither stomata or nor lenticels. तो ये भी हमने अभी टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन दोनों होती हैं, और इसी तरह से लेंटिसेल्स के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन दोनों होती हैं. तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली होगी, यानी बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स. क्वेश्चन नंबर 4 है, दीज कंटेन डेड कॉर्क सेल्स. अल्फा स्टोमेटा. स्टोमेटा को आपने पढ़ा है कि दिस कंटेन लिविंग एपिडर्मल सेल्स, जिनको हम गार्ड सेल्स का नाम देते हैं. क्यूटिकल डज नॉट कंटेन एनी सेल, दिस इज अ वैक्सी लेयर. लेंटिसेल्स, दीज कंटेन डेड कॉर्क सेल्स. तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली होगी. दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर सराउंडेड बाय द डेड कॉर्क सेल्स.